हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके एग्जाम में CAPF एंड CDS एग्जामिनेशन में ग्रासलैंड के ऊपर टॉपिक पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इसलिए और ये टॉपिक बहुत आसान है। इसमें आपको 4-5 नाम याद आपको करने पड़ेंगे और उनकी लोकेशन पर्टिकुलर कहाँ पे होती है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा CAPF में, और एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कई बार CDS के एग्जाम में। ठीक है, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है ग्रासलैंड्स के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा प्रेरीज, पम्पास, कंपोज, सवाना, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन। ये सब क्या है, ये हमारी डिफरेंट टाइप की जो है ग्रासलैंड्स हैं। इनमें कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक रहेगा। इसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा ग्रासलैंड क्या होती है, कौन से रीजन में ग्रासलैंड आपकी पाई जाती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सी होती है, सब, और जो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड होती है वो कौन सी होती है। और फिर हम जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं उनको मैप के ऊपर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ग्रासलैंड क्या होती है। ठीक है, तो ग्रासलैंड को पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रासलैंड किसका पार्ट है। देखिए, आपको वेजिटेशन के बारे में आपको पता होगा, पेड़ पौधे, झाड़, झाड़ियाँ जितनी भी होती हैं, ये सब जो होती है हमारी वेजिटेशन का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन में हमारी बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। एक फॉरेस्ट आती है, एक ग्रासलैंड्स आती है, स्क्रब्स आती हैं और टुंड्रा आती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट आपको पता ही है, ग्रासलैंड का भी आपको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्क्रब्स और टुंड्रा के बारे में आप बताइए। ठीक है, एक हिंट आपको दे देता हूँ, जो टुंड्रा जो होता है वो पोलर रीजन के आसपास का जो जो ज़मीन होती है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है तो डिटेल में बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फॉरेस्ट का आपको पता है, अलग अलग टाइप की हमारी फॉरेस्ट होती हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिसीडियस, वेट एवरग्रीन, ये अलग अलग टाइप की जो है फॉरेस्ट होती है। ग्रासलैंड बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है अभी। ठीक है, जब भी किसी भी एरिया में जाते हैं तो आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो है वेजिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर आपने कोई जगह विजिट की है, ठीक है, वहाँ पे आपको पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे, आपको घास के मैदान भी दिखाई देंगे। ठीक है, और छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन में दिखाई देंगी। ठीक है, जिस जगह पे जो मेनली जो मेजर पोर्शन है वो घास के मैदानों से घिरा हुआ होता है, यानी ग्रास से होता है घिरा हुआ, तो उस पोर्शन को बोलते हैं ग्रासलैंड। और कुछ इस तरह की जो होती है ग्रासलैंड आपको दिखाई देंगी, ये घास के मैदान। ठीक है, इनको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। तो ग्रासलैंड हमारी बेसिकली 2 टाइप की हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड को डिटेल में, दोनों के बारे में। ग्रासलैंड डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको डिस्कस करने का तभी फ़ायदा है जब आपको ये पता हो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है और आपका टेम्परेट रीजन कौन सा होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 0 डिग्री जो होता है वो आपका इक्वेटर होता है, यहाँ से सनलाइट डायरेक्ट रेज जो है फॉल करती है। ठीक है, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, और यही आपका रीजन होता है जहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपकी पाई जाती है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जब आपका आएगा, अगर आपसे उसमें पूछा जाएगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इनमें से बताइए कौन कौन सी है, तो अगर उसमें टेम्परेट ग्रासलैंड का अगर एक भी ऑप्शन आपको होगा तो डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसलिए आपको इस चीज़ का पता होना जरूरी है। ठीक है, इस जोन को हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जो है आपकी डायरेक्ट आती है यहाँ पे। और एक चीज़ आप, क्वेश्चन है आपके लिए, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 5 डिग्री नीचे साउथ में, जो ये वाला रीजन जो होता है, ठीक है, इसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि जो ये इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है, ये हाई प्रेशर रीजन होता है या लो प्रेशर रीजन होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे इधर 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आपका जो ग्रीन कलर में मार्क है और ऊपर वाला ग्रीन कलर का मार्क। ठीक है, इन वाले रीजन्स को आपको बोलते हैं टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इससे ऊपर आपका आता है पोलर जोन। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो अगर आपको नहीं पता थी तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सही लगा होगा ये नॉलेज पाके। ठीक है, तो ये वाला आपका रीजन होता है टेम्परेट जोन और ऊपर वाला होता है आपका ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 टाइप की ग्रासलैंड है आपकी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन दोनों मैंने आपको बता दिया। जब आपको पता चल चुका है ट्रॉपिकल रीजन आपका कौन सा है और आपका सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन कौन सा है, ठीक है, तो दोनों की जो ग्रासलैंड है उनमें काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि देखिए
इसमें डिफरेंट टाइप की जो है हीट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला जो रीजन है ये काफ़ी हीट सरप्लस रीजन है, और जो ऊपर वाला रीजन है हीट डेफिसिट रीजन है, ठीक है। तो इनकी जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो जो आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, डेफिनेटली आपको नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में ही आपकी जो है पाई जाएंगी, यानी 0 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जो है आपकी ग्रासलैंड ये जो है पाई जाएंगी। और जो आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनमें जैसे आपकी कंपोज है, सवाना है और ललनोज है वेनेजुएला वाली, ये सब आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आ जाती है। उसके बाद जो इसके ऊपर वाला रीजन है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेट वाला जो रीजन है, डोंट वरी हम इसको मार्क कराएंगे आपको कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं सारे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है आपका ये टेम्परेट जोन है या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और अलग अलग ग्रासलैंड जैसे प्रेरीज है, स्टेपीज़ है, वेल्ड है, पंपास है, डाउन है ऑस्ट्रेलिया की, ये सब जो है इन वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, यानी ऊपर वाले ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में और नीचे वाले सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई जो आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ट्रॉपिक वाले रीजन में होंगी, और जो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड है वो आपको टेम्परेट वाले रीजन में मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं आपकी, ये वाले जो ग्रासलैंड है, इनकी जो हाइट होती है वो 3 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। मतलब इन ग्रासेस की जो हाइट होती है ऐसे सरफेस से वो 3 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद जो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड वाली जो है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। ये वाली जो ग्रासलैंड है इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, मतलब 1 मीटर के आसपास की इनकी जो है हाइट होती है, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद जो है जो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो ये वाली है टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनमें जो है कमर्शियल फार्मिंग के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, और कमर्शियल हर्डिंग के लिए, यानी जो खेती करते हैं और कमर्शियल जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए, और कमर्शियल हर्डिंग, हर्डिंग का आप मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऊपर वाले हैं वो जो है नोमैडिक हर्डिंग के लिए उसका यूज़ होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नोमैडिक हर्डिंग के लिए जो है इसका यूज़ होता है। उसके बाद जो टेम्परेट जोन वाली ग्रासलैंड होती है, इसमें आपका जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और इसमें अलग अलग जो है दूसरी क्रॉप्स का भी जो है ग्रो की जाती है इस रीजन में। और जो आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं इनका डिफरेंस था ग्रासलैंड्स में। अब हम बात करेंगे अलग अलग ग्रासलैंड वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है, और आपने काफ़ी सारी बार सुना भी होगा ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है। 1 सेकेंड। ट्रॉपिकल जो है ग्रासलैंड, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपकी जो है दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो है पाई जाती हैं, यानी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। तो जो इसमें अगर मैं मैपिंग में आपको बताऊं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राज़ील की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है। तो ब्राज़ील का आपको एरिया पता है, ये वाला जो रीजन है ये ब्राज़ील का एरिया है, इसके नीचे अर्जेंटीना है आपका। तो जो ये वाला आपका पोर्शन है, ये इतना ये वाला पोर्शन, इसमें होता है आपका ब्राज़ील की ग्रासलैंड है जिसका नाम है आपका कंपोज, ठीक है। 1 सेकेंड। तो ये आपका जो ये वाला रीजन है ये ब्राज़ील का रीजन है आपका, और ये कंपोज के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक बहुत फेमस सुना होगा ग्रासलैंड, वो है आपका सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। जैसा कि आपको पता है सवाना ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का ग्रासलैंड है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है तो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है जो ऊपर मैं मार्क करने वाला हूँ अभी, इस वाले रीजन में जो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो 1 सेकेंड नीचे मार्क करता हूँ उससे, जो ये वाला आपका रीजन है, इतना सा रीजन ये, ठीक है। ये वाला रीजन जो है आपका इस सवाना ग्रासलैंड के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। इससे ऊपर का जो रीजन, इससे थोड़ा सा नीचे हो गए, ऊपर का जो रीजन है ये सहारा डेजर्ट के नाम से आपका फेमस है, ठीक है। तो इसका अगर मैं नेमिंग यहाँ पे लिखूँ तो आपका ये आएगा आपका सवाना, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसके बाद आपका एक ग्रासलैंड और है काफ़ी फेमस है, वो आपका है वेनेजुएला का ग्रासलैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो कंट्री है वेनेजुएला है, तो इधर का जो ये ग्रासलैंड पड़ता है ये, ठीक है। इस ग्रासलैंड का नाम है ललनोस, LLANOS, ठीक है। ये आप याद रखना है, ये वेनेजुएला का है, ठीक है। कंपोज आपका ब्राज़ील का है, और ये आपका सहारा जो है, ये सवाना जो है आपका ईस्ट अफ्रीका अफ्रीका का है, ठीक है।
उसके बाद अब हम बात करेंगे आपका जितने भी बाकी टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंपास की बात करेंगे, जो कि अर्जेंटीना में है, ठीक है। ये वाला आपका अर्जेंटीना है। तो ये वाला आपका जो भी ग्रासलैंड है, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा मार्क करते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो ये वाला जो रीजन है, ये आपका अर्जेंटीना पड़ता है नीचे, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये आपका पंपास है, इसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। और ये सारे के सारे जो ग्रासलैंड हैं, आपकी ज्योग्राफी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें आपके ये सारे के सारे ग्रासलैंड जो हैं दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसमें जाके देखिए, सारे के सारे ग्रासलैंड जो है उसमें मेंशन है, ठीक है। उसके बाद एक आपका ग्रासलैंड पड़ता है इसी में, साउथ अफ्रीका में एक ग्रासलैंड है यहाँ पे इस पोर्शन में, ये है आपका वेल्ड के नाम से है, ठीक है, वेल्ड ग्रासलैंड है। देन आपका एक ग्रासलैंड पड़ता है यहाँ पे डाउन के नाम से है, एक का छोटा सा पोर्शन इधर भी है, ठीक है, ये आपका डाउन ग्रासलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। और एक आपका है सेंट्रल आपका एशिया में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसका नाम है आपका स्टेपीज, इसका भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। स्टेपीज आपका पड़ता है सेंट्रल एशिया में। देन आपका एक और बचता है फाइनली, ये आपका है इधर, ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका है प्रेरीज के नाम से है, ठीक है, PRAIRIES, ठीक है, प्रेरीज का है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, प्रेरीज के साइड बाय साइड पैरेलल में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ की बहुत फेमस माउंटेन रेंज पड़ती है इस तरह से, ऐसे पूरी की पूरी, ठीक है, ये वाली। तो वो बताइए। और ये जो प्रेरीज है, ये जो माउंटेन रेंज है, इसके और जो 5 लेक्स हैं आपका, इन दोनों के बीच में जो ये रीजन पड़ता है, इसको हम प्रेरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेरीज जो है आपका, ये दोनों बहुत यूएसए और कनाडा के बीच में है आपका, इनकी लोकेशन जो है। और ये आपका अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। तो होप्स आपको ग्रासलैंड के जो है सारे के सारे जितने भी मेंशन मैंने किए हैं ग्रासलैंड, सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है अगर ग्रासलैंड के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना डाउट लिखिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने अभी अभी चैनल को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम CPF के लिए, CDS के लिए हम लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।